तो पानी घरों में घुस गया है, 1.5-2 फुट पानी घर के अंदर है। पहले भी आता था पानी, हम विधायक थे, हम निगम पार्षद थे, उस टाइम भी पानी आता था, लेकिन घरों तक नहीं आता था, इस गली में एंट्री नहीं करता था, मेन रोड पे पानी होता था और उसको हम पंपिंग करके बाहर निकाल दिया करते थे। तो मैं किसी के यहाँ राजनीति करने नहीं आया, बुराई करने नहीं आया, मैं यही बताने के लिए आया हूँ, इस पानी को आप खाली करा सकते हैं। फ्लड और डीजेबी सीवर वाले उनको बुलाओ, उसके बाद पंप लगा के जो सीवर विकासपुरी वाला जो एरिया है उसमें 2 फुट खाली चल रहा है, वो उसके अंदर यहाँ से पानी डाल के और इस पंप को हम खाली करा सकते हैं। फ्लड वाले ड्यूटी लगाएं कि जो ये नाला है पंखार और ड्रेन, इसी पे सीधे पंप लगा दें, जो नीचे लगा रखे हैं उनको सारे ऊपर लगा के और सीधे बड़ी ड्रेन में डाल दें, मंगेशपुर ड्रेन जिसको साबी नदी बोलते हैं, उसमें उसको डाल दिया जाए तो ये पानी निकल जाएगा, 1-2 दिन के अंदर साफ़ सुथरा हो जाएगा। लेकिन ना तो कोई मंत्री जी आए हैं, ना कोई विधायक जी आए हैं, उसके बाद निगम पार्षद जी भी तो बीजेपी के हैं। अब तो कहें किसको, बीजेपी का निगम पार्षद है, बीजेपी का मंत्री है, बीजेपी का विधायक है, बीजेपी की सांसद है, बीजेपी का एलजी है, बीजेपी का प्रधानमंत्री है, तो सब कुछ तो बीजेपी का, मेयर भी बीजेपी का है। तो मैं सबसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, कोई राजनीति नहीं है, सबसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, इस फ्लड वालों को बुला के और जल बोर्ड की लाइन जो कृषि अपार्टमेंट है उसके वहाँ पे खाली चल रही है, इसको उसमें डाल दिया जाए, तो जिससे ये खाली हो जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। विधायक के लोग कह रहे हैं कि आप तो पानी में खुद खड़े हो जाते थे, सारे अधिकारी आ जाते थे, लेकिन चलो पानी में खड़ा होने से पानी में, लेकिन आप जब होते थे तो कम से कम आपको देख करके सारे अधिकारी भागे भागे आते थे ना। मैं यहाँ किसी की बुराई करने नहीं आया, पानी में ठीक है, मंत्री बन गए, विधायक बन गए, सब कुछ बन गए, ठीक है, जो लोगों ने मर रही है, जी रही है, देखने को लोगों ने अपना नेता चुना है, लोगों ने अपना नेता चुना है, और नेता का भी फर्ज बनता है, आज वही नेता का भी फर्ज बनता है कि अपने लोगों के लिए काम करें। और पानी में उतरने से पानी नहीं उतर जाएगा, मैं उतर जाऊं पानी में या आके मंत्री जी उतर जाए, प्रधानमंत्री उतर जाए, पानी उतारने से पंपिंग करने ये होता था कि जो है आप पंपिंग करने से पानी उतरेगा, पंपिंग कराइए काम करना होता और सीवर में डलवाइए कृषि अपार्टमेंट की तरफ। और मैं भी बोल रहा हूँ तो बहुत सारे लोग बोलेंगे 11 साल में आप भी तो थे, 11 साल में मैं भी था, इतने सारे लोग खड़े हैं, पानी किसी के घर तक नहीं आने दिया हमने, हम 11 साल थे, लेकिन जनता LIG के अंदर पानी नहीं भरा। 2015 में एक बार पानी भरा था, बहुत भारी बारिश हुई थी, लेकिन शाम तक हमने उस पानी को बिल्कुल खाली करा दिया था, यहाँ तक आ गया था उस टाइम में तो पानी तनेजा बैकरी था, वो आपको याद होगा, तो हमने खाली करा दिया था। तो सब अपना काम करें, जिसकी जिम्मेदारी है वो काम करें, बस यही कहने के लिए आया था। कोई राजनीति मंच नहीं है, कोई राजनीति नहीं कर रहे, जो हमने किया वो रिजल्ट हमें मिला, जो आप करोगे वो रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। तो मैं किसी से बहस का कोई विषय नहीं है, विषय है कि इन लोगों को राहत कैसे मिले, पानी कैसे उतरे, या तो आप करा दो 2 दिन के अंदर, नहीं तो पंप हम भी खरीद सकते हैं, तो पंप खरीद के हम उसके अंदर डालेंगे। और इसके बाद जिसके भी घर में पानी भरा है, देखो मैं कोई इतना बड़ा आदमी तो हूँ नहीं, लेकिन जिसके भी घर में पानी भरा है, मेरे घर पे 4 हॉल खाली हैं, मेरा दफ्तर बिल्कुल खाली है, मैं अपने जो परिवार के लोग हैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप मेरे घर पे आइए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जब तक समस्या है आप वहाँ पे आइए, आपको रहने की, खाने पीने की व्यवस्था सब मिलेगी, आपको परिवार जैसा प्यार मिलेगा। तो बहन जी हमारी चेयरमैन खड़ी हैं, निर्मला बहन जी को कहना चाहता हूँ, ये जो हमारा बारात घर है, कम्युनिटी सेंटर है, आप इसको खुलवाइए, इसको साफ़ कराइए, इसको खुलवा के साफ़ करा के जो लोग परेशान हैं वो उसमें रहें, खाने पीने की व्यवस्था हम करेंगे, अगर किसी के पास नहीं है तो खाने पीने की व्यवस्था हम करेंगे। एक इंसानियत के नाते सबका फर्ज बनेगा और हम वो इंसानियत निभाएंगे। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर मंत्री जी सुन रहे हैं तो अब तो मंत्री हैं, हम तो एक ऐसे विधायक थे जिसकी कोई आवाज़ सुनता ही नहीं था, फिर भी हमने आप लोगों के लिए हमेशा खड़े मिले। अब तो मंत्री हैं, जब जी चाहे जब पानी उतरवा दें, जब जी चाहे पानी भरवा दें, तो इसको पानी उतरवाइए, पानी भरवाइए मत, लोगों को परेशान ना कीजिए। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी विधायक जी ने बताया कि विधायक जी जब जिस समय विधायक थे उस समय पानी आता था, लेकिन 2 घंटे के अंदर पानी वहीं से वहीं ये पंप लगा के निकलवा देते थे और गलियों की तरफ नहीं आता था, कट्टे भी लगवाए जाते थे। हो जाएगा, ऐसी स्थिति बनी नहीं, पहली बार बनी। ठीक है, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन 4 इंजन की सरकार ने अपनी क्या तैयारी की
कृषि मैं के सरकार सामने से ना पूछना खाली चाहती है। हूँ, दिल्ली में या पुल बना है। बीजेपी की सरकार है, पुल के वहीं एलजी पंप बीजेपी लगा का दिए है, हैं, मंत्री इसमें से बीजेपी के हैं सड़क और पे नहीं। यहाँ मेयर जब ये बीजेपी खाली का होगा, है। तो मैं तो केवल पानी इसी मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ के लोग परेशान हैं, उनके घरों में पानी जा चुका है। वो लोग इतनी बुरी हालत में कि वो ना आ पा रहे घर से बाहर, वो अपने घर में पैक हो गए। तो ऐसी कंडीशन में सरकार की क्या व्यवस्था है? सरकारी जब ऐसी कंडीशन आती है, आपदा आती है, तो कम से कम आपको आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए? तो आपने वो तैयारी तो की नहीं, आप तो राजनीति करते रहे, आपने तो अरविंद केजरीवाल की बुराइयां करना शुरू कर दी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी जैसे विधायक जी ने कहा कि यहाँ पर ये जो कट्टे लगाए जाते थे, ये मंत्री जी आज सुन रहे होंगे लाइव के माध्यम से। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जहाँ पर पानी नीचा है, नाला ऊंचा है, तो आप अपनी व्यवस्था करें, पंप तैयार करें, कट्टे लगवाएं, ताकि लोगों को परेशानी न हो। और विधायक जी ने जैसे कहा कि हम कम्युनिटी हॉल को खुलवाएंगे, ये बंद पड़ा है, तो मैं मंडे को कम्युनिटी हॉल को खुलवा दूंगी बात करके अधिकारियों से। और जो भी साथी परेशान हैं, जिनके घर में पानी जा चुका है, वो वहाँ पर रहें। विधायक जी ने जैसे आप लोगों के लिए, विधायक जी आज भी खड़े हैं आपके लिए, ये सच बात है कि विधायक जी आज भी आप लोगों के लिए खड़े हैं, विकासपुरी की जनता की चिंता कर रहे हैं। और हम लोग भी यहाँ पर खड़े हैं। हमें जैसे ही पता लगा कि इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है, तो मैं केवल आग्रह करती हूँ कि आप जनता को सहूलियत दें, किसी प्रकार भी दें, लेकिन जनता को सहूलियत मिलनी चाहिए। पंप लगाओ, कट्टे डालो, कुछ भी करो, लेकिन यहाँ का पानी निकालो। और ये बिजली कटी हुई है, मैं बिजली विभाग के कर्मचारी भी खड़े, मैं उनसे भी आग्रह करूँगी कि जितना जल्द हो सके इधर के लोगों की, क्योंकि इधर पानी नहीं है, ये ऊँचा है, तो यहाँ पानी नहीं है, तो जितना जल्द से जल्द हो सके यहाँ पर बिजली सप्लाई कंटिन्यू रखें। और जहाँ अगर करंट की लग रहा है संभावना है, वहाँ पर इफेक्ट अगर पड़ सकता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा सहूलियत के साथ में काम करें। धन्यवाद।